हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। आप ही लोग के डिमांड पे ये ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू किया गया है। तो इसमें जो अगला जो चैप्टर है वो आपका है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। एक सेकंड, चलिए तो देख लेते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना क्या है। जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लैंड का, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना में देखिए किस तरह से डिवीज़न किया गया है। तो वो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो इस बात को देखिए, समझिए, तभी आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो देखिए, एक है आर्कियन चट्टान, फिर है आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टान, और फिर है आपका सिनोजोइक क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आर्कियन में दो तरह का है, तो आर्कियन क्रम है और धारवाड़ क्रम है। तो आर्कियन का फिर है ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट। और धारवाड़ में कौन कौन सा है, तो प्रचुर लौह और यस्क पाया जाता है इसमें। फिर आपका है विंध्यन क्रम की चट्टान, इसमें होता है बालू का पत्थर व चूना पत्थर की प्रचुरता है। मतलब ये प्रचुरता मतलब अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद जो है आपका वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें कोयला की प्रचुर मात्रा है। जो भी चट्टानें गोंडवाना क्रम की है उसमें कोयला पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सिनजोई क्रम में है क्या, हिमालय का उत्थान हुआ। तो पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान है। फिर आपका राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप में क्या पाया जाता है, तो लेटराइट व बक्साइट। और अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो नवीन जलोढ़ है, इसमें पाया जाता है मांडे मानेडोंग मानेडनॉक। ठीक है, तो अब आइए डिटेल में हम लोग एक एक पढ़ेंगे। ये जो दिया गया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र में क्या कहाँ पाया जाता है ये आर्कियन की चट्टानें और उसका क्या महत्व है। तो एक एक करके हम लोग आइए इसको कवर करते हैं। तो पहला जो है वो है आपका आर्कियन की चट्टानें। तो देखिए, झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड में 90% भूभाग पे है। मतलब कुल झारखंड का चलिए ऐसे बना देता हूँ, झारखंड का कुल भूभाग है उसका 90% आपका जो है 90% एरिया जो है वो क्या है, आर्कियन चट्टान, मतलब उसमें संरचना है। इसका विस्तार 90% भूभाग पर है। फिर आपका आगे बोला गया है प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्व प्रमुख चट्टानें हैं। तो देखिए इसमें आर्कियन में क्या, आर्कियन क्रम में धारवाड़ क्रम में ग्रेनाइट है, नीस शिस्ट है, लॉयस्क है। तो इसलिए यह सर्व प्रमुख चट्टान है। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें हैं, जिसको बोलते हैं ना इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है, ध्यान रखिएगा। तथा छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये छोटानागपुर पठार की जो चट्टानें हैं तो किस काल का है, किस काल का संबंध रखता है, तो ध्यान रखिएगा आर्कियन कालीन चट्टानों से। अब आगे जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम। अब देखिए किस लोकेशन पे है। चलिए एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ। एक समझने के लिए चलिए, एक झारखंड का रफ डायग्राम है। तो अब बोला जा रहा है कि किस क्षेत्र में ये इसका विस्तार है। तो देखिए झारखंड में सिंहभूम में है, सरायकेला में है, सिमडेगा में है, दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो चलिए देखिए, अब मैं मैप पे बता देता हूँ कहाँ बोल रहा है विस्तार झारखंड का सिंहभूम। तो सिंहभूम ये वाला क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, साथ में उसके बाद सरायकेला हो गया आपका ये वाला क्षेत्र। फिर है आपका
सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड। सिमडेगा ये कॉर्नर वाला पार्ट हो गया, और क्या बोल रहा है, तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड, यानी कि दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया। तो ये वाला पोर्शन मतलब एक तरह का ये साउथ बेल्ट पूरा जो है झारखंड का, उसमें पाया जाता है आर्कियन चट्टानें ज़्यादातर। फिर आपका इन चट्टानों का आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर, देखिए राज्य के 85% भूभाग पर क्या है, आग्नेय व रूपांतरित यानी कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक चट्टानों का विस्तार है। तो देखिए आर्कियन क्रम में देख लेते हैं, ये गर्म एवं तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो जीवाश्म रहित है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। ध्यान रखिएगा आर्कियन क्रम की में। और फिर आपका धारवाड़ क्रम में क्या होता है, तो इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ध्यान रखिएगा इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के किसका, तो धारवाड़ क्रम के अपर्दन और निक्षेपण, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन और इरोजन, उसके परिणाम स्वरूप ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी, जिसके कारण इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया है। ये चट्टानें भी क्या है, जीवाश्म रहित है, तो ध्यान रखिएगा इस पे। फिर आपका झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान, देखिए अब वो हम लोग देख लिए कि आर्कियन चट्टान कहाँ पाएगा, तो इस बेल्ट में। अब देखें धारवाड़ क्रम का, तो झारखंड के इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन चट्टानों में लौह यस्क की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा, और इसी कारण इसको लौह यस्क की श्रृंखला यानी आयरन और सीरीज कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर आपका इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पूछा जाएगा किन यहाँ पे कि किन क्रम के चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, देखिए फिर एरिया पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है, यानी कि ये वाला पोर्शन साउथ बेल्ट जो है पूरा, इसी में धारवाड़ भी, क्योंकि मोटामॉर्फिक होगा, रूपांतरित है, तो जहाँ पे ओरिजिनल रहेगा वही ना रूपांतरित होगा। तो जहाँ पे आपका ओरिजिनल पाया जाएगा तो रूपांतरित तो जहाँ पे रहेगा वही होगा, तो वहीं पाया जाएगा। तो इसी बेल्ट में, मतलब झारखंड के साउथ बेल्ट में जो पाया जाता है आपका आर्कियन का, वहीं पे धारवाड़ भी पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी, यानी कि मान लीजिए ये, एक सेकंड, चलिए एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, डायग्राम से समझने में आसानी होगा। तो चलिए इस तरह से मान लीजिए ये हो गया झारखंड, तो झारखंड का मैप। तो इसमें क्या बोल रहा है, विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर और पश्चिमी, यानी कि ये वाला पोर्शन में, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम भाग में सोन नदी के क्षेत्र के रूप में, जैसे गढ़वा जो सबसे आखिरी ये जिला है इधर, जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, में पाई जाती है। ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा रोहतास जो पठार है यहाँ बिहार में, उसका दक्षिणी हिस्सा है, जिसको विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं। अवसादों के जवाब से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर, एक सेकंड, चलिए देख लेते हैं, क्लियर कर दें, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार, यानी कि लेयर बाई लेयर है चट्टानें हैं। ये हो गया आपका विंध्या क्रम की चट्टानें। अब लोकेशन याद रखिएगा कि कौन से सेक्शन में, तो झारखंड का ये वाला सेक्शन है, गढ़वा और
और ये रोहतास का दक्षिणी भाग जो पहाड़ी पाया जाता है। और इसमें मूलतः क्या मिलता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मिलता है। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान इसी काल में हुआ था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी की चट्टान किस क्रम से है जुड़ी हुई, तो विंध्या क्रम की चट्टान से, ध्यान रखिएगा इस बात पे। फिर आपका है गोंडवाना क्रम की चट्टान है, तो आइए देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या खास है। तो इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार के साथ साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ, ध्यान रखिएगा। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किससे हुआ है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में है। अब है उसके बाद जो है आपका वो है सिनोजोइक क्रम। तो देखिए इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी के क्षेत्र पर भी पड़ा। हिमालय के उत्थान एवं उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत है। पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। तो देख लेते हैं पहला उत्थान में क्या है। हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। इस दौरान छोटानागपुर पठारी के भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, ध्यान रखिएगा। पहला उत्थान जो हुआ सिनोजोइक का, उसमें क्या हुआ, भूगर्भिक हलचल के कारण जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान देख लीजिए, तो इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लेयोसीन काल से है, और ये क्या था, मायोसीन से, और ये था अंतिम प्लेयोसीन काल से है। इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई, ठीक। और इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। अब देखिए तीसरा उत्थान में क्या होता है। इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। तो पहला का मायोसीन, देखिए मैं ये कर दे रहा हूँ राउंड, दूसरे का प्लेयोसीन और तीसरे का प्लीस्टोसीन, तीनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो तीसरा उत्थान में देखिए इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार पर लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। उपर्युक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, ध्यान रखिएगा। इस जो उत्थान हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या है, विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपरदन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। इस अपरदनों के पश्चात इस क्षेत्र में वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार, तो देखिए पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितना है, 900 से 1100 मीटर। रांची पठार के 100 मीटर से कम है। निम्न छोटानागपुर पठार का 300 मीटर से अधिक है। अब जो अगला है वो है आपका राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। तो इसमें है जुरैसिक युग। तो जुरैसिक क्वेश्चन पूछा गया है, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। जुरैसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। तो कब निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा राजमहल ट्रैप का, तो जुरैसिक युग के समय से, जुरैसिक एरा जो बोलते हैं, उस समय इसका निर्माण हुआ। जबकि दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटराइट एवं बक्साइट का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। चट्टानों में अपक्षयन और परिणाम स्वरूप लेटराइट और बक्साइट का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा में भी विस्तारित है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई आपका 900 से 1100 मीटर है। अब उसके बाद जो है वो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, इसमें देख लेते हैं। नदियों के अपरदन एवं जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप
इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों, सोन नदी घाटी तथा स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्र में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोन्डोनॉक कहते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपको भू आकृतिक संरचना दिया गया है। तो देखिए आर्कियन ग्रेनाइट, नीस व धारवाड़, ये जो है स्क्वायर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 90%। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 90% जो है वो आर्कियन ग्रेनाइट मतलब आर्कियन समय का है वो लैंडफॉर्म। अब विंध्यन देखिए कितना है, यहाँ पे है गोंडवाना, बीच में जो ये दिख रहा है वो हो गया गोंडवाना। राजमहल ट्रैप, ये वाला पोर्शन हो गया राजमहल ट्रैप। और नवीनतम जलोढ़, मैक्सिमम जो एरिया है वो नवीनतम जलोढ़ है। तो चलिए